हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। लेट्स चेक योर एनर्जी। आपकी एनर्जी चेक करते हैं और जानते हैं कि आपके जीवन में जिन लोगों ने तबाही मचा दी थी उन लोगों की कंडीशन कैसी चल रही है, उन लोगों के जीवन में अभी क्या चल रहा है। तो आज की जो एनर्जी है वो आपके हेटर्स के ऊपर है। कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल है, स्पेसिफिक बेस नहीं है। टेक द पार्ट विच रेजोनेट यू एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर। आपके जो हेटर्स हैं, आइए जानते हैं उनकी कंडीशन, जानते हैं कि उनके जीवन में अभी क्या चल रहा है और आपकी भी करंट ऊर्जा जानते हैं। सबसे पहले हम आपकी ऊर्जा देखेंगे कि आपके लिए क्या आ रहा है। देखिए, आप तो यूनिवर्स से कनेक्टेड हो गए हैं। आपके ऊपर यूनिवर्स का बहुत बड़ा हाथ है। यूनिवर्स आपको टाइम टाइम पर देखिए आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। और अब आप इस तरीके के बन गए हो कि आपने सिर्फ यूनिवर्स के अलावा अब लोगों के बारे में सोचना बंद कर दिया है। आप अपने आप में खो गए हो। और देखिए, आप इस ऊर्जा में हो कि आप सोच रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अब आपके जीवन में अगर एंटर करेगा तो आप तो देखिए इस तरीके से बैठ गए हैं और इतना आप मतलब सोच रहे हैं, अंदर ही अंदर आपने ठान लिया है कि अब आप एक्शन ओरिएंटेड बनोगे। और जिन लोगों ने देखिए आपके लिए बिट्रेल किया था, धोखा किया था, तो उन लोगों के लिए अब आपने बहुत ही तगड़ी बाउंड्री क्रिएट कर ली है। इस तरीके की बाउंड्री कि अब कोई भी आपकी बाउंड्री में एंटर नहीं कर पाएगा। और देखिए, आप बहुत तेज स्पीड से भागने वाले हैं जीवन में। आपकी जो जीवन यात्रा है वो अब बहुत गति पकड़ने वाली है। पहले आपका जीवन रुक गया था क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टूट गए हैं। आप इतने ज़्यादा टूट गए हैं कि देखिए आप मायूस हो रहे हैं यह देख के कि आपके साथ जो धोखा हुआ, कुछ लोगों ने आपके जीवन को ख़त्म कर दिया, बिल्कुल ही आपको ड्रेन कर दिया और आपके जीवन से सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो अब आप उसी सोच में पड़े हैं कि क्या होगा। जो आपने बिता दिया, जो चीज़ें आपके लुट गई हैं, बर्बाद हो गई हैं, आपका घर टूट गया, आप बर्बाद हो गए, करियर बर्बाद हो गया, सब चीज़ जो आपके जीवन से जा चुकी है उसके बारे में आप सोच रहे हैं। क्योंकि देखिए, आपको इमोशंस में धोखा मिला है, इसी वजह से आप टूट गए हैं। लेकिन देखिए, यूनिवर्स कह रहे हैं आपको टूटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जितना प्यार लुटाया, आप तो उससे कहीं गुना ज़्यादा प्यार से भरे हुए हो। तो आपके पास तो इतना ज़्यादा प्यार है कि अगर आप यूनिवर्स को के साथ कनेक्ट करोगे तो देखिए जो चीज़ें आपकी जा चुकी हैं उसकी तरफ आप देख रहे हैं, लेकिन उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं जो आपके जीवन में अभी है। आपने उस तरफ पीठ कर रखी है। तो आपको पास्ट की तरफ को पीठ कर देना है और फ्यूचर की तरफ को अपना मुंह करना है, क्योंकि वहाँ पर खुशियाँ देखिए आपका इंतज़ार कर रही हैं। और ये देखिए, ये आपके हेटर्स की एनर्जी है। बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हैं, इतने ज़्यादा टेंशन में हैं कि उनके जीवन में तो देखिए कलह चल रहा है। ऐसा कलह जो मानसिक भी है और शारीरिक भी है। तो जहाँ पे भी आपके हेटर्स अभी हैं या फिर आपको इस तरीके से बिट्रेल किया, धोखा दिया, आपके साथ चीटिंग करी, तो ऐसे लोग देखिए अब खुश नहीं हैं। इनके जीवन से खुशियाँ जा चुकी हैं और ये लोग अब खुश नहीं हैं, क्योंकि इनके जीवन की सारी खुशियाँ बर्बाद हो गई हैं। देखिए, पैसे की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है इनके जीवन में और ये सोच रहे हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप अगर दोबारा से इसी प्रकार से इमेच्योर हो जाएं और ऐसे लोगों पे दोबारा से भरोसा कर लें तो फिर इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। इसी वजह से देखिए, ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि अब आप दोबारा से नादान और ऐसे इस तरह के क्यों नहीं बन रहे हो जिसको कि मतलब कि फुसलाना बहुत ज़्यादा आसान था, बहलाना बहुत ज़्यादा आसान था, बेवकूफ़ बनाना बहुत ज़्यादा आसान था। तो अब ये सोच में पड़ गई कि कैसे आपसे वो सारी चीज़ें यूज़ की जाए, कैसे आपसे पैसे उगलवाए जाए, कैसे आपसे वो सारी चीज़ें, क्योंकि पैसे की बहुत शॉर्टेज चल रही है। तो आपके जो हेटर्स हैं, देखिए उन्होंने पूरे जीवन भर आपका खाया है, आपको लूटा है, आपके साथ छल कपट किया और पैसे का आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके साथ अन्याय किया है। तो आज भी देखिए वो दरिद्रता को ही जूझ रहे हैं, उनके जीवन में आज भी पैसे की कमी है और इस तरीके की कंडीशन हो गई है कि यूनिवर्स ने इनको उल्टा लटका दिया है। और इस तरीके से उल्टा लटका दिया है कि अब इनके जीवन की जो खुशियां हैं, देखिए तरस गए हैं खुशियों के लिए।
क्योंकि आपके साथ रहकर इनका परिवार था, खुशियाँ थी, बहुत कुछ आपने इनको दिया, परिवार बनाया। बहुत कुछ देना चाहा, लेकिन देखिए ये कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी आप आपके स्पाउस हो सकते हैं, फैमिली मेंबर हो सकते हैं, जिन पर आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया। देखिए उन्होंने ही आपको धोखा दे दिया, उन्होंने ही आपके दिल को तोड़ दिया और एक अच्छे खासे परिवार को उजाड़ कर रख दिया। तो ऐसा परिवार जिसमें बहुत सारी खुशियाँ थी, खुशियाँ होनी चाहिए थी, लेकिन वो उजड़ गया। तो अब इनको ईश्वर ने देखिए इस तरीके से उल्टा लटका दिया, क्योंकि ये डिज़र्व नहीं करते हैं उस चीज़ को। उस चीज़ को ये डिज़र्व बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इसी वजह से देखिए इनकी सारी खुशियों को यूनिवर्स ने उल्टा लटका दिया है। अब इनके जीवन में खुशियाँ आ ही नहीं सकती है और ये उस खुशियों के लिए तरस रहे हैं और सोच रहे हैं कि आप कैसे अपनी ऊर्जा में आ गए। तो आपको देख के देखिए ये भी उसी ऊर्जा में आना चाहते हैं। ये भी एक्शन लेना चाहते हैं। आपकी तरफ एक्शन लेने की सोच रहे हैं कि किस तरीके से एक ऐसी एनर्जी में आया जाए जिससे कि आपकी तरफ बढ़ा जाए। दोबारा से उसी पावरफुल ऊर्जा में आके आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं। तो देखिए आपको यूनिवर्स क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं। लेट्स चेक। अभी देखते हैं, इसमें से हम एक कार्ड आपके लिए लेंगे और एक कार्ड लेंगे आपके हेटर्स के लिए। तो यूनिवर्स आपको क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं, लेट्स चेक, देखते हैं। ये देखिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हो, ओ माय गॉड, आपके अंदर तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। आपके अंदर इमोशन इतना ज़्यादा भरा पड़ा है, तो आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस है कि अब आपको अपने प्यार को किसी को नहीं लुटाना है। अब आपको किसी को भी इमोशन नहीं देना है, ये आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस है। क्योंकि देखिए आपके पीछे लोग आ रहे हैं, और वो व्यक्ति जो आपको बीच चौराहे में छोड़ गए, मुसीबतों में छोड़ गए, आपको डूबता हुआ छोड़ गए, भाग गए अपनी ज़िम्मेदारियों से और आपको अकेला अलग-थलग कर दिया, वो अब आपकी तरफ एक्शन लेने की सोच रहे हैं और इस तरीके से पेश आएँगे जैसे कि वो बिल्कुल ही बदल गए हैं, नई ऊर्जा में आपके लिए एक राजकुमार की तरह आना चाहते हैं। लेकिन देखिए वो फेक है, सारी आइडेंटिटी फेक है। तो यूनिवर्स आपको बोलना चाह रहे हैं कि आपको किसी के प्यार के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि ये व्यक्ति इमैच्योरिटी से स्टेप ले रहे हैं। इनके अंदर की जो ऊर्जा है ये फेक आइडेंटिटी बना के आपके पास आएँगे। इस तरीके का कि जैसे बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हैं और अपने आप को इन्होंने जान लिया है, ज़िम्मेदार हो गए, रिस्पॉन्सिबल हो गए, लेकिन ये व्यक्ति अंदर से बहुत ज़्यादा इमैच्योर है। इस तरीके का इमैच्योर है कि इसके डबल माइंड हो रहे हैं। ये एक तरफ सोच रहा है कि आगे बढ़ा जाए, किस तरीके से काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई जाए। तो दूसरी तरफ इसका एक मुखौटा भी है जिसमें कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको यूज़ करने के लिए आना चाहते हैं और सिर्फ़ इमैच्योरिटी से स्टेप उठा रहे हैं, क्योंकि इनका मकसद अभी आपका इस्तेमाल करना है, आपका यूज़ करना है, आपको बहला-फुसला कर दोबारा से अपने जाल में फँसा देना है। क्योंकि इनके जीवन की नैया पार नहीं हो रही है आपके बगैर इनका जीवन अधूरा हो गया है। बहुत सारी चीज़ों की कमियाँ इनके जीवन में आ गई है। यूनिवर्स ने इनसे वो सारी चीज़ें छीन ली है, जो इनको पास्ट में मिली थी। अब वो सारी चीज़ों से ये बेदखल कर दिया है यूनिवर्स ने इनको। तो देखिए आपके लिए गाइडलाइन आ रही है कि आपकी ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा इमेच्योर है। अगर आपने इमेच्योरिटी से स्टेप लिया तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में देखिए आप फिर दोबारा से स्टक हो सकते हो, क्योंकि इस व्यक्ति की ऊर्जा बहुत ज़्यादा इमेच्योर है और इमेच्योरिटी से ये आगे बढ़ेगा, लेकिन आप भी इमेच्योर हो रहे हो। तो ये दिखा रहा है कि आपको इमेच्योरिटी से स्टेप नहीं लेना है, वरना आप दोबारा से इसी एनर्जी में स्टक हो जाओगे। और आपके लाइफ में देखिए खुशियाँ हैं, सेलिब्रेशन है, लेकिन तब जब आप अपनी बाउंड्री क्रिएट करोगे, आप नो कहना सीखोगे, आपने अपने प्यार को हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं करना है। ओह माय गॉड! आपकी लाइफ में देखिए पैसा भी आ रहा है, खुशियाँ भी आ रही हैं और ग्रोथ भी आ रही है। सिर्फ़ आपके लिए गाइडलाइन है कि आपको इमैच्योर नहीं होना है, क्योंकि एक इमैच्योर एनर्जी आपकी तरफ आकर्षित हो रही है। वो इस पर्सन की हो सकती है, जो आपके बढ़ते हुए कदम को रोकने के लिए आ रहे हैं। तो आप तो पहले से ही दुखी हो, आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो, तो आपको ये और पीछे करने के लिए आपके जीवन में एंटर करेंगे। लेकिन आपको सोच-सोच के कदम रखना है। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आगे के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो अभी आपके लिए गाइडलाइन है कि आपको आगे के बारे में सोचना है, क्योंकि ये अपने मानसिक कलह से जो जूझ रहे हैं, पैसे की कमी से उल्टा लटक गए हैं।
तो ये सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए आपके पास आना चाहते हैं। लेकिन देखिए, आपको उन दिनों को याद करना है, जब इन लोगों ने आपको छोड़ दिया था, आपकी आपको मरने के लिए इस कगार पे लाके खड़ा कर दिया था कि जहाँ पर आप इनका मुँह तो देख रहे थे, लेकिन इन लोगों को आपके ऊपर कोई दया नहीं आई। और सिर्फ़ ये लोग इतने मतलबी और लालची थे, जिन्होंने सिर्फ़ अपने मतलब और लालच को आगे रखकर आपका यूज़ किया। तो आपको ऐसे लोगों को तो भूलना बिल्कुल भी नहीं है। आप माफ़ कर सकते हो 1% के लिए, लेकिन ऐसे लोग माफ़ी के पात्र भी नहीं हैं। जब आपका बुरा समय था तो ये कोई भी आपके पास नहीं थे, लेकिन अब आपका समय देखिए बदल रहा है। आप दोबारा से उठ के खड़े हो गए, तो अब ये दोबारा से आपकी तरफ को लौट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आपको भटका रहे हैं आपके रास्ते से। तो अब आप अपने आप में स्टैंड लेना है आपको। देखिए, ये एनर्जी कहती है कि अब आप इतनी ज़्यादा अंदर से मजबूत हो रहे हो कि आपको किसी के प्यार की ज़रूरत ही नहीं है। आप इस ऊर्जा में आ गए हो कि आप दूसरों को भी इतना कुछ दे सकते हो आज के टाइम में कि आपके अंदर वो सारी पोटेंशियल है। तो आपने अपनी एनर्जी को अपने लिए यूज़ करना है। ऐसे लोगों के लिए बाउंड्री क्रिएट करनी है। सरेंडर टू डिवाइन। आपने यूनिवर्स को सरेंडर करना है, क्योंकि देखिए, जब आप पूरा सरेंडर कर दोगे तो आपके जीवन में ऐसे लोगों की इंटरफेरेंस कम होने लगती है। वरना ये लोग ऐसे डेविल होते हैं, राक्षस, जो आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि इनकी सोल बहुत ज़्यादा डेड होती है। तो ये पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए आपके पीछे पीछे आते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा के भूखे होते हैं। और इसीलिए देखिए, आपको भी जीरो बना देते हैं। ये लोग जीवन में खुद जीरो होते हैं और एक अच्छे व्यक्ति को भी जीरो बना देते हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपको सबसे पहले स्टेप लेना है आपके लिए। आपका मूव जो है वो बोल्ड होना चाहिए। तो इसी वजह से देखिए, आपको स्टेप लेना है आपके लिए। आपको यूनिवर्स को सरेंडर करना है। और आपके लिए आया है कि स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप अपने कंफर्ट जोन में हो, इसी वजह से आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। नॉर्थ नोड दिखाता है, देखिए, जीवन की दिशा को दिखाता है कि जीवन में आगे बढ़ना सिखाता है। नॉर्थ नोड आपके उद्देश्य को दिखाता है कि आप अपने उद्देश्य से भटक गए हैं। आप सिर्फ उस प्यार के बारे में सोच रहे हैं कि आपने जिसको प्यार किया उसने आपको बदले में प्यार नहीं दिया। आपने जिसके लिए कितना कुछ किया, लेकिन उन लोगों ने आपके लिए कुछ नहीं किया। तो ये आपके जीवन का उद्देश्य नहीं है। आप भटक रहे हो। आपने जिसको जो दिया, जिसने जो लिया, आप उसको लेट गो कीजिए। और आपके लिए आ रखा है कि आपको जीवन में आगे बढ़ना है। और देखिए, ये दिखाता है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। आप अपने उद्देश्य से भटक गए हैं। तो आपको, अगर आप अकेले नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप एकजुट होके किसी के साथ आप मिल के काम कर सकते हैं आगे। तो नॉर्थ नोड देखिए, कुंभ राशि को भी दिखाता है। दिखाता है नथिंग विल कम इन द सिचुएशन। आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाओगे, लेकिन आप इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए ही बने हो। तो यूनिवर्स आपको गाइडलाइन दे रहे हैं कि अब आप इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे। इसीलिए आपको अपनी कंडीशन को सँभालना है, अपने आप को सँभालना है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। आपको ब्रीथ आउट, आपको बाहर जाके साँस लेना है। आपने अपने आप को घुटन में डाल रखा है। आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, सोच रहे हैं, टेंशन में हैं, एंग्ज़ायटी को आपने, लेकिन आपका मन ऐसा हो रहा है कि आप भाग जाएँ, कुछ करें, लेकिन कर नहीं रहे हैं। तो आपकी सोचने की ऊर्जा ज़्यादा आ रही है। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। धीरे-धीरे देखिए, आपके जीवन से प्रकाश आ रहा है और अंधकार धीरे-धीरे आपके जीवन से छँट रहा है। तो आपको अपने आप को प्रकाशमय बनाना है, पुरानी यादों में स्टक नहीं रहना है। अगर कोई व्यक्ति पास्ट से आपके जीवन में आता भी है, तो आपको आता है, आती है, जेंडर बेस्ड नहीं है, तो आपने उनको एंटरटेन नहीं करना है। क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति आपको जीवन में एक बार धोखा दे दे, बिट्रेयल कर दे आपके साथ, और आपको ऐसे चौराहे पर लाके खड़ा कर दे कि जहाँ पर आपके पीछे बदनामी हो, लोग आपको ताने सुनाएँ, आपके लिए बहुत बुरा शब्द कहें, आपको तोड़ें, तो इस तरीके से देखिए, आपने पास्ट में जो भी दुःख और दर्द देखा है, आपको पता होना चाहिए कि आपने दुःख और दर्द किस व्यक्ति, किस लोगों की वजह से आपको दुःख दर्द मिला है। तो ऐसे लोगों को देखिए, आपने लाइफ में दोबारा से एंटरटेन नहीं करना है। ओवरबर्डन, से नो एंड रिलीज़ बर्डन। तो आपके लाइफ में देखिए बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन है।
आपने इस ओवरबर्डन को कम करना है और से नो। आपके जीवन पे बहुत सारा बर्डन डाला जाएगा क्योंकि आप पहले भी बोझ लेते थे जीवन का, सभी लोगों का, तभी देखिए आपको दुःख मिला। अब तो ये यूनिवर्सल गाइडेंस है कि आपको नो कहना है। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको कुछ लोगों के लिए बाउंड्री क्रिएट करनी है। दिस शो फैमिली इमोशनल सपोर्ट। तो देखिए आपको इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है, हो सकता है कि आप शादीशुदा लाइफ में हो, तो शादीशुदा लाइफ में भी देखिए बहुत सारे लोगों ने आपके लाइफ में फूट डालने की कोशिश करी, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। और इस तरह की ऊर्जा भी आ रही है कि इसमें आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ बिट्रेल किया, धोखा किया, आपको बीच मझधार में छोड़ दिया, अच्छे खासे घर को तोड़ ताड़ के अपना देखिए उल्टा लटक गए हैं और दोबारा से घर क्रिएट करना चाहते हैं, दोबारा से परिवार बनाना चाहते हैं। लेकिन देखिए जब दिलों में गांठ पड़ जाती है तो वो 4 दिन तो फिर धुल जाती है, लेकिन 5वें दिन से फिर वो गांठ दोबारा से हरी भरी होने लगती है और फिर से रिश्ते खराब होने लगते हैं और फिर आपका मेंटल पीस खराब होता है, आपका शारीरिक हेल्थ खराब होता है। तो इसीलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आप रिश्ते में हैं तो सबसे पहले रिश्तों में कभी भी हो गांठ नहीं होनी चाहिए। अगर गांठ बध गई है रिश्तों में, प्यार में, तो फिर आपको फिर डिटैच कर लेना ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि वो गांठ आपको चुभती रहती है, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ते हो। फ्लाइंग हनुमान शोज लॉन्ग जर्नी। आपके लाइफ में देखिए लॉन्ग जर्नी हो सकती है, आप कहीं यात्रा में जा सकते हो, तो ये आपकी लॉन्ग जर्नी को दिखाता है। तो गाइस आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, आप इसको क्लेम कीजिएगा और देखिए जो आपके पर्सन हैं, पार्टनर हैं, जिन लोगों ने आपको बिट्रेल किया पास्ट में, आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस है कि आपने उनको एंटरटेन तो बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि आप प्यार के पीछे भाग रहे हो, आप सपोर्ट के पीछे भाग रहे हो, आप कमज़ोर पड़ रहे हो। लेकिन आपके जो कार्ड आए हैं वो इतने ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं, ये दिखाता है कि आप कितनी ज़्यादा पावरफुल हो, आप अकेले ही बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में। समवन इज़ लविंग यू डीपली, द पर्सन इज़ इन लव विद यू। तो देखिए ये आया है आपके लिए चैनलाइज मैसेज कि कोई पर्सन है जो आपको प्यार करता है। तो ये पास्ट के पर्सन तो नहीं हो सकते हैं और मे बी ऐसा हो सकता है, बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि कोई पास्ट का पर्सन बिल्कुल ही चेंज होके आपकी लाइफ में दोबारा से एंट्री ले विद न्यू एनर्जी, लेकिन ये बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है। तो देखिए पास्ट का पर्सन भी अपनी एनर्जी में चेंजेस ला के आपके जीवन में आ सकते हैं, बट इट इज़ वेरी रेयर, बहुत कम होता है ऐसा, क्योंकि चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं और जिन्होंने आपको बिट्रेल दिया पास्ट में, आपके फैमिली कार्मिक मेंबर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, इन लॉज भी हो सकते हैं। तो आपने इन लोगों से अपने आप को डिटैच करना है बिकॉज न्यू लव इज़ कमिंग इन योर लाइफ। रेस्पेक्ट योर सेल्फ, पीपल आर टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। तो देखिए आप अपनी खुद की रेस्पेक्ट नहीं करते तो इसी वजह से लोग भी आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो आपको सबसे पहले अपनी रेस्पेक्ट करनी है। एनर्जी वेम्पायर्स आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस एनर्जी। तो आपके लाइफ में देखिए इस तरह के एनर्जी वेम्पायर लोग हैं जो आपकी एनर्जी के भूखे हैं। तो यही लोग जो आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, देखिए भेस बदल के आ रहे हैं क्योंकि ये इमेच्योर हैं और आपको ये इमेच्योर बना देंगे। अगर आपने इनको लाइफ में एंट्री दी तो देखिए आप भी इमेच्योर हो रहे हो, लेकिन आपका इमेच्योरिटी से लिया कदम आपको फिर दोबारा से भटका सकता है। तो आपको इमेच्योर नहीं बनना है। तो और देखते हैं आपके लिए चैनलाइज मैसेज क्या आ रहा है। यू आर वेरी ब्यूटीफुल एंड इनोसेंट सोल। आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, इनोसेंट सोल हो, तो आपको अपनी केयर करनी है। एंड यू विल टेक द लास्ट कार्ड। एक कार्ड और लेते हैं इसमें से। देखिए आप मैग्नेटिक पावर पावर बन गए एंड यू आर नाउ क्रिएटर। तो आप हो सकते हैं कि कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हो, कोई चीज़ का निर्माण कर रहे हो, अपने आप में कुछ बना रहे हो, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो। तो आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सोल हो और आपकी लाइफ में किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है। आपको आप जान सकते हो कि कौन है न्यू पर्सन। देखिए ये ओल्ड पर्सन जो है ये भेस बदल के आपके जीवन में आ रहे हैं। आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, स्पाउस, क्रश, एनीवन, और कोई फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं जो मुखौटा डाल के आपके जीवन में आ रहे हैं, लेकिन इनके मन में भी कपट है बहुत ज़्यादा और ये आपको इस तरीके से फंसा देंगे अपनी इमेच्योरिटी में कि आप इनकी इमेच्योर ऊर्जा से खुद भी इमेच्योर हो रहे हो। तो आपको इस इमेच्योर ऊर्जा से अपने आप को बचाना है और आपको अपने आप को इस लाइक मेच्योर बनाना है। किंग की ऊर्जा में, क्वीन की ऊर्जा में आना है आपको,
पावरफुल ऊर्जा अपने अंदर कैरी करनी है। अपने आप को देखिए, आपने मेडिटेशन करना है, हील होना है और आपको सरेंडर करना है यूनिवर्स को, ग्राउंडेड होना है, तभी आप हील हो पाओगे। वरना ये पास्ट की ऊर्जा देखिए आपको ये बहुत ज़्यादा पीछे को खींच रही है, क्योंकि इनके जीवन में शॉर्टेज चल रही है खुशियों की, पैसे की। इसी वजह से ये आपकी ऑरा फील्ड से कनेक्ट होना चाहते हैं। आप सोच रहे हैं ऐसा कि आपके जीवन में कोई आएगा तो आप उनको एंट्री नहीं दोगे, लेकिन आप एक्शन लेने की भी सोच रहे हैं, लेकिन आप एक्शन ले नहीं पा रहे हो। तो देखिए, आपके लिए कार्ड आया था कि आप ओवरबर्डन तो खो रहे हो, अपने आप को आप रिलीज कर रहे हो, लेकिन आप एक्शन ओरिएंटेड नहीं बन रहे हो। तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो आप जब तक एक्शन नहीं, देखिए कंफर्ट जोन आया था, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो अभी आप क्या हो कि सोच रहे हो, बहुत कुछ सोच रहे हो, मन में बहुत कुछ चीज़ें चल रही है, लेकिन स्टेप नहीं ले रहे हो। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तो आप लाइफ में फिर आगे ग्रो नहीं करोगे। तो आपको स्टेप लेना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। तो गाइज, आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, आप इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा। और देखिए, आपके लिए जो कार्ड आए हैं इसमें देखिए सारी राशियाँ इंक्लूड हैं इसमें। कोई भी ऐसी प्रोमिनेंट राशि नहीं है। इट इज़ फॉर ऑल ज़ोडिएक साइन, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। और देखिए, इसमें आपको हील होने की ज़रूरत है। अभी आप पूरे तरीके से हील नहीं हुए हो। तो आपके लिए ये आ रखा है कि आपका थ्रोट चक्रा अभी हील नहीं हुआ है, क्योंकि आप अपनी बातों को लोगों के सामने नहीं रख पा रहे हो। तो आपको अपने थ्रोट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। और देखिए, नॉर्थ नोड दिखाता है कि आपको एक्शन ओरिएंटेड बनना है। आपने गिव अप कर दिया, अंदर से आपका मन बहुत दुखी हो रहा है, छोड़ दो सब, आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं है आपके अंदर। तो आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है। आपका थर्ड आई भी एक्टिवेट हो रहा है, आपको अपने थर्ड आई को एक्टिवेट करना है। अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, तभी आप चीज़ों को नहीं जान रहे हो, मेच्योरिटी में बढ़ रहे हो आगे। ये इमेच्योर एनर्जी आपको ट्रैप कर रही है। इसी वजह से देखिए, आपकी ऊर्जा भी इमेच्योर हो रही है। तो आपको इस ऊर्जा से बाहर निकलना है। एंड इट इज़ फॉर ऑल ज़ोडिएक साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो गाइज, आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, आप इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।